प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के कैदराबाद में एक मोबाइल की दुकान में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम, आग पर पाया काबू। सोमवार को उस समय अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब लोगों को यह पता चला कि कैदराबाद में एक मोबाइल की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इस तरह लग गई कि धू धू कर पूरा मोबाइल जल उठा और दुकान का सामान भी पूरा जल गया और धुआं धुआं पूरा इलाका हो गया। बताया जा रहा है कि इस दुकान में लाखों रुपए के सामान रखे हुए थे जो जलकर राख हो गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूसरे दुकानों को भी चपेट में ले लिया। अफरा तफरी इतनी मच गई थी कि लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तभी वहीं पर कुछ लोगों के द्वारा फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया और कुछ ही मिनटों के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। आग पर काबू पाने में स्थानीय लोगों का भी पूरा प्रयास रहा। वहीं घर और दुकान छोड़कर सभी लोग सड़क पर थे कि किसी प्रकार का कोई जान का हताहत नहीं हो। गौरतलब है कि जिस घर में आग लगी वह भोला शाह का बताया जाता है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर कैसे लगी और कितना का नुकसान हुआ होगा। मौके पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस की टीम भी मौजूद थी। बाल एवं किशोर श्रम को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की हुई बैठक। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर DRDA अवस्थित सभागार में उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी, उप श्रमायुक्त संजीव कुमार एवं कोसी प्रमंडल के उपस्थित में बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 का सफल क्रियान्वयन को लेकर श्रम संसाधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रखंड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स के गठन एवं क्रियाकलाप के संबंध में परिचर्चा की गई। बाल श्रम विमुक्ति हेतु गठित धावा दल के प्रभावशाली संचालन हेतु एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम, जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम तथा बाल श्रम के क्षेत्र में कार्यरत चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति एवं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थानों को एक साथ मिलकर काम करने पर भी चर्चा की गई। बैठक में उप श्रमायुक्त संजीव कुमार द्वारा बताया गया कि 1 अप्रैल 2014 से CLTS पोर्टल कार्यरत है, जिस पर बचाव अभियान के तहत बाल श्रम से विमुक्ति कराए गए बच्चों की जानकारी की प्रविष्टि की जाती है और विगत माह CLTS संबंधित कार्य के लिए श्रम संसाधन विभाग को दिल्ली में स्वर्ण पदक दिया गया। इसके अलावा मौजूद कई लोगों ने भी अपने अपने विचार इस अवसर पर प्रकट किए। दरभंगा में एम्स निर्माण में हो रही देरी को लेकर मिथिला विकास संघ के तत्वावधान में भोगेंद्र झा चौक पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का किया गया पुतला दहन। सोमवार को मिथिला विकास संघ के तत्वावधान में केंद्र सरकार की टीम द्वारा दरभंगा एम्स के शोभन स्थित प्रस्तावित स्थल को लो लैंड कह के अस्वीकृत करने के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। तो वहीं पुतला दहन के दौरान संघ के अध्यक्ष ने कहा कि इससे पूर्व DMCH के प्रस्तावित स्थल को जनवरी 2019 में लो लैंड कह के अस्वीकृत किया गया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा मिट्टी सहित अन्य आधारभूत संरचना को ठीक करने के आश्वासन के बाद उस स्थल को स्वीकृति दे दिया गया। इस बीच महागठबंधन की राज्य सरकार ने शोभन बाईपास पर स्थल को निर्धारित करके लगभग 300 करोड़ से मिट्टी भरा एवं सीमांकन का टेंडर निकाला गया, जिससे मिथिला के लोगों में एम्स की स्थापना की उम्मीद जगी। लेकिन केंद्र सरकार के इस रवैये से लोगों को ढेर निराशा हुई कि संघ के संरक्षक सुजीत कुमार आचार्य ने कहा कि नेताओं के बीच श्रेय लेने की होड़ के कारण बार बार एम्स निर्माण को धक्का लगता है। उदय शंकर मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की तरह एम्स को लेकर ढोलमुल रवैया अपना रही है, जिसको लेकर आज हम लोग यह पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं। जिला स्तरीय विद्युत समिति की प्रथम बैठक हुई संपन्न, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। सोमवार को जिला स्तरीय विद्युत समिति की प्रथम बैठक DCR बिल्डिंग के मीटिंग हॉल में संपन्न हुई, जिनकी अध्यक्षता सांसद गोपाल जी ठाकुर के द्वारा की गई। बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी, बेनीपुर के विधायक अजय कुमार चौधरी, हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद, केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी भी मौजूद थी। बैठक की शुरुआत विद्युत अधीक्षण अभियंता के द्वारा सांसद सह अध्यक्ष, विधायक एवं जिला परिषद अध्यक्ष को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। NVPDCL की तरफ से इस बैठक में सीताराम पासवान विद्युत अधीक्षण अभियंता सहित विक्रम कुमार विद्युत अधीक्षण अभियंता,
एसटीएफ जिले के सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता एवं कनीय विद्युत अभियंता मौजूद थे। बैठक में नए स्वीकृत योजना आरडीएसएस पर काफ़ी विस्तृत से चर्चा की गई, जिसमें विद्युत अधीक्षण अभियंता द्वारा बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत फीडर सेग्रीगेशन, फीडर बिफर्केशन के अंतर्गत ट्रांसफर, अधिष्ठापन एवं केबलिंग के कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा विद्युत विभाग की ओर से कई अन्य प्रकार की जानकारी दी गई। वहीं सांसद एवं अन्य सभी क्षेत्रों के विधायक ने विद्युत पर किए जा रहे काम को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी देते नजर आए। एम्स को लेकर बिहार सरकार का दोहरा चाल चरित्र आया सामने। ये बातें सांसद गोपाल जी ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता कर कही। एम्स को लेकर बिहार सरकार का दोहरा चाल चरित्र आया जनता के सामने। ये बातें दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बिहार की विकास विरोधी सरकार के मुखिया नीतीश कुमार दरभंगा एम्स को अटकाने, लटकाने और भटकाने की मंशा से बीते 7 वर्षों से अधिक समय से असल परिवर्तन कर गंदा खेल खेल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार वर्ष 2015-16 के आम बजट में बिहार में दूसरे एम्स के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की थी। वहीं 15 सितंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड वाले दरभंगा एम्स निर्माण को स्वीकृति दिया था और एम्स के निर्माण में तेजी लाने के उद्देश्य से दरभंगा में एम्स निदेशक की भी नियुक्ति कर दिया। लेकिन बिहार सरकार द्वारा बीते 4 वर्षों से एम्स निर्माण हेतु जमीन मुहैया नहीं कराया गया। इसके अलावा कई अन्य बातों की भी चर्चा की गई। इस मौके पर नगर विधायक संजय सरावगी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष जीवत सहनी भी मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित ऑडियो वीडियो लैब में दर्शन शास्त्र, संस्कृत एवं भूगोल के शिक्षकों की हुई कार्यशाला का आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से पीजी विभागों के अलग अलग शिक्षकों के 9 दिनों की कार्यशाला विश्वविद्यालय परिसर स्थित एडवांस रिसर्च सेंटर के ऑडियो वीडियो मुख्य लैब में प्रारंभ हुई, जिनमें सोमवार को विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र, संस्कृत विभाग तथा भूगोल विभाग के शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें एडवांस रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, ऑडियो वीडियो लैब के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, भूगोल विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनय नाथ झा, डॉक्टर अनुरंजन, डॉक्टर रश्मि शिखा, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर रुद्रकांत अमर, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर प्रियंका राय, डॉक्टर संजीव कुमार शाह, संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो, डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, डॉक्टर मोना शर्मा, डॉक्टर ममता स्नेही तथा आईटी सेल के इंजीनियर गणेश कुमार पासवान, इंजीनियर मुकुंद माधव, इंजीनियर एस.टी. हसन, राम भरत, मंजीत कुमार चौधरी तथा प्रशांत कुमार झा आदि मौजूद थे। कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि बिहार में पहली बार स्थापित एडवांस रिसर्च सेंटर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी सार्थकता इससे से अधिक छात्र उपयोगी बनाकर ही सिद्ध की जा सकती है। इसकी और अधिक उपयोगिता हेतु हम शिक्षकों से भी सुझाव ले रहे हैं। तत्काल व्याख्यान रिकॉर्ड कराने के इच्छुक शिक्षक अपने विभागाध्यक्ष से अग्रेषित पत्र को कोऑर्डिनेटर के माध्यम से भेजेंगे। आज माननीय कुलपति महोदय जी के आदेश से ऑडियो वीडियो मूक्स लैब जो एडवांस्ड रिसर्च सेंटर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है, उसमें आज दर्शन शास्त्र विभाग, संस्कृत एवं भूगोल विभाग के स्नातकोत्तर शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित है। मैं सभी विभागाध्यक्ष एवं शिक्षकों का स्वागत करता हूं। विशेष रूप से एडवांस्ड रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी जो हमारे मार्गदर्शक हैं और इस कार्यक्रम की उन्होंने रूपरेखा प्रदान की, सहमति प्रदान की। और हम स्वागत करते हैं विश्वविद्यालय आईटी सेल के गणेश कुमार पासवान जी, मुकुंद माधव जी, इनके सहयोगियों को, जो आज हम सभी शिक्षकों को बेहतरीन ऑडियो और वीडियो के माध्यम से कैसे अपने व्याख्यान को रिकॉर्ड करेंगे ताकि विश्वविद्यालय की एक संरक्षित धरोहर के रूप में वो संरक्षित होगी, सुरक्षित होगी और साथ ही साथ हमारे जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं या अन्य विश्वविद्यालय के छात्र वो इसका अधिक से अधिक लाभ किस प्रकार उठा सकेंगे। यह लाइव के माध्यम से भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो के
यूट्यूब के माध्यम से भी, फेसबुक, व्हाट्सएप माध्यम से भी छात्रों तक पहुंचेगी और उन्हें अच्छे शिक्षक जो उपलब्ध है हमारे विश्वविद्यालय में, उनके इस वर्कशॉप के बाद जो उनके व्याख्यान रिकॉर्ड होंगे, उनका दूरस्थ छात्र, गरीब छात्र जो अच्छे शिक्षक के खास कॉलेज में खास वर्ग नहीं ले सकते हैं, कर सकते हैं, तो उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। अच्छे शिक्षकों के अच्छे व्याख्यान से हुए पढ़ने में अच्छा कर सकेंगे, यही उद्देश्य है। और मैं पुनः एक बार अपने कुलपति महोदय का, कुल सचिव महोदय का धन्यवाद करता हूं और तमाम आए हुए विभागाध्यक्ष, शिक्षक और तकनीकी सेल के सदस्यों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, ऑडियो वीडियो मुक्स लैब, एडवांस्ड रिसर्च सेंटर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा MRM महाविद्यालय के सभागार में छात्राओं को दिए जा रहे हैं कई प्रकार के प्रशिक्षण। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा MRM महाविद्यालय के सभागार में सजना निखार शिविर के अंतर्गत सैकड़ों छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें योग, खेल, ब्यूटिशियन, मिथिला पेंटिंग, फाइन आर्ट, नृत्य एवं व्यक्तित्व विकास आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं सोमवार को योग के साथ साथ ब्यूटिशियन, मिथिला पेंटिंग और व्यक्तित्व विकास पर चर्चा की गई, जिसमें व्यक्तित्व विकास के वर्ग में मर्चेंट नेवी से पूर्व के कैप्टन आशुतोष झा ने अपने जीवन काल के अनुभव को साझा करते हुए इस क्षेत्र में कैसे अपने लक्ष्य को साधे सविस्तार से समझाया। साथ ही उन्होंने हर परिस्थिति में खुद को हमेशा मजबूत रहने को बताया। इसके अलावा कई अन्य प्रशिक्षिकाओं ने भी मौजूद छात्राओं को प्रशिक्षण दिए।